अब देखिए बेटा, ये क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट दौड़ रही है, तो ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट दौड़ती है इसको हम लोग कहते हैं लूप। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया पहला लूप और ये हो गया दूसरा लूप, इसमें भी करंट दौड़ रहा है, इसमें भी दौड़ रही है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो सर्किट है यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस हो तो वो तीसरा लूप बन जाएगा। तो कितने भी लूप हो सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका इक्वेशन आराम से बना ले जाएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट लूप के लिए। देखिएगा ध्यान से, लूप में स्टूडेंट्स हम अपने चलने की एक डायरेक्शन ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि लूप में हमको एक चक्कर ऐसे लगाना है, ठीक है ना। हमने अपने चलने की ये डायरेक्शन ले ली कि हम इधर से ऐसे चलेंगे और ऐसे वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम चलेंगे तो जहां रेजिस्टेंस आएगा वहां हमें रुकना है। रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट लेना है। करंट अगर हमारी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, ठीक है ना। देखिए करके बताते हैं। हम यहाँ से चलना ऐसे शुरू किए, चलते चलते पहुंचे यहाँ पे R2, तो हम आ गए R2 पे, रेजिस्टेंस। अब यहाँ रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट लेना है, तो R2 पे देखिए कितनी करंट आ रही है स्टूडेंट्स, I2। लेकिन हम यहाँ घूम के बाहर की तरफ जा रहे हैं और करंट अंदर की तरफ आ रही, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो -I2। अब रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट हो गया, प्लस लगाया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े तो ये देखिए रेजिस्टेंस हमको मिला R1। अब R1 पे देखिए कितनी करंट आ रही है, I1। और स्टूडेंट्स हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, करंट भी नीचे से ऊपर आ रही है, यानी I1 ये प्लस का ही रहेगा। अब उसके बाद देखिए वहां पहुंच गए जहां से चलना शुरू किए थे, तो जब एक चक्कर हो जाएगा तो = का साइन। अब हम देखेंगे कि इस सेल में कितनी बैटरी लगी है, उसका ईएमएफ क्या है। तो सेल अगर हमारी डायरेक्शन में करंट दे रही है तो ईएमएफ पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो देखिए ये वाली सेल हमारी डायरेक्शन में करंट दे रही है तो इसका ईएमएफ पॉजिटिव होगा, और ये इधर अंदर जा रहा है और ये करंट बाहर दे रहा है तो -I2। सो दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से, अच्छा न्यूमेरिकल में वैल्यू दी होगी कि R2 0.5 है तो -0.5 I2, 1 I1, ठीक है ना। इस तरीके से 5 - 2, तो इक्वेशन टाइप से बनेगा। अब इसी तरीके से आते हैं सेकंड लूप के लिए, और जब सेकंड लूप के लिए आएंगे तो यहाँ पे भी अपने चलने की एक डायरेक्शन मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया, तो हम ऐसे चल रहे हैं, चलते चलते पहुंचे यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस आ गया R पे जरा करंट देख लेते हैं, तो करंट है I1 + I2। हम देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऐसे, और करंट भी ऊपर से नीचे आ रही है, यानी हमारी ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहने वाली है। प्लस हमने लगाया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ये रेजिस्टेंस R2। अब करंट देखिए I2 आ रही है और हम इधर नीचे से ऊपर, करंट भी देखिए नीचे से ऊपर, यानी हमारी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो गया। फिर हम वहीं पहुंच गए जहां से चलना शुरू किया था, तो एक चक्कर हो गया तो = का साइन। अब बात करते हैं ईएमएफ की, तो जब हम चल रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी दे रहा है, तो E2 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई लूप है, उसमें सेल लगा ही नहीं है, तो जब सेल नहीं लगा है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो वहां पे = करके 0 लिख लिया जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एनी क्लोज्ड लूप, द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ resistance and current passing through it is equal to the algebraic sum of the EMF of cells connected in that loop. Thank you.